दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी तेज़ कर दी है बल्कि ईवीएम बैलेट को लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। चुनाव आयोग इस समय लगातार मतदाताओं के विश्वास को जीतने की कोशिशें कर रहा है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें इस समय कर रहा है, ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहा है जिससे वो देश के मतदाताओं के भरोसे को जीत सके। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो चुनाव आयोग के प्रति जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं घटा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में जो नया प्रयोग किया वो बेहद चौंका देने वाला है। दोस्तों आप लोग ईवीएम के बारे में तो जानते होंगे। ईवीएम कुछ इस तरीके की दिखती है, देख लीजिए। ईवीएम इसी से चुनाव में वोट डाले जाते हैं। इसमें मतदाताओं को एक बटन दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना होता है और ये वोट सीधे मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे भारत में सभी सीटों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था। तो पिछले 21 सालों से लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने एक नया नियम बना दिया है। ईवीएम बैलेट को लेकर एक बहुत बड़ी गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी की है और कहा जा रहा है आयोग ने इसलिए ये गाइडलाइन जारी की है जिससे मतदाताओं में और ज़्यादा भरोसा हो निष्पक्ष चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को ज़रा देखिए। यहाँ हेडलाइन आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग ने बदले नियम, अब ईवीएम बैलेट पेपर पर दिखेंगी रंगीन तस्वीरें, बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। तो ईवीएम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ईवीएम में अब उम्मीदवारों की जो तस्वीरें हैं वो रंगीन होंगी। उनके जो नाम लिखे जाते हैं उनके फ़ॉन्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे। चुनाव आयोग ने ये पहल इसलिए की है जिससे मतदाताओं को दिक्कत ना हो, चुनाव प्रक्रिया में सरलता आए। दोस्तों मैं आपको ईवीएम दिखाना चाहता हूँ। अभी जो बनकर आई है तस्वीरें कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप पुरानी ईवीएम को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए पुरानी ईवीएम है। यहाँ पर आप पुरानी ईवीएम में देख सकते हैं कि जो मतदाताओं के नाम हैं और उनके फ़ोटो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में हैं। यानी यूँ कहिए कि जैसे हमारा सिनेमा ब्लैक एंड वाइट से कलर हुआ, अचानक टीवी ब्लैक एंड वाइट से कलर हुई, वैसे चुनाव आयोग ने 2025 में ईवीएम बैलेट को कलरफुल बना दिया है। यहाँ बैलेट जानते हैं ना, बैलेट वही जहाँ पर आप बटन दबाते हैं उसी को बैलेट बोलते हैं। तो अब जो ईवीएम बनकर तैयार हो रही है उसका मैं सिंपल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अब ईवीएम नज़र आएगी। यहाँ फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं कैसा होगा, और यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं। तो नाम, उम्मीदवारों के नाम, उम्मीदवारों की फ़ोटो और उम्मीदवारों का दल, इन तीन चीज़ों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो बैलेट पेपर होता था ना पहले, बैलेट पेपर दोस्तों, अब वही जो बैलेट पेपर है ईवीएम पर चिपका दिया गया है। मतलब ये जो तस्वीरें बनाई गई हैं रंगीन, ये बैलेट ही है। तो बैलेट पेपर को रंगीन किया गया है। हालांकि देश की जो जनता है वो कह रही है कि सीधे सीधे चुनाव बैलेट पेपर से कराओ, भले ही वो ब्लैक एंड वाइट बैलेट पेपर हो, क्योंकि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। अगर आप अपने आसपास जाकर सर्वे करेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें से आपको 7 से 8 लोग यही कहेंगे कि भाई हमें तो बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो बदलाव चुनाव आयोग ने किया है, क्यों किया है? तो चुनाव आयोग ने इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई है। चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा और स्पष्टता बढ़ाने के लिए ईवीएम बैलेट पेपर के डिज़ाइन और प्रिंटिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये संशोधन चुनाव नियम 1961 के नियम 49B के तहत किया गया है। इन नए प्रावधानों के तहत उम्मीदवारों की तस्वीरें अब बैलेट पेपर पर रंगीन छपेंगी और चेहरा तस्वीर के 3/4 हिस्से में होगा ताकि वो साफ साफ आसानी से नजर आए। तो ये बदलाव चुनाव आयोग ने सिर्फ इसीलिए किया है कि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना आए। बड़ा सवाल ये है, क्या मतदाताओं को इससे पहले कोई दिक्कत आती थी? हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो मतदाताओं की फ़ोटो देखकर या उनका चुनाव चिन्ह देखकर या फिर उनका नाम देखकर वोट डालते हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हमारे देश में ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको ये भी पता होगा कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में अभी भी 5 किलो राशन पर निर्भर हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि वो 80 करोड़ लोग साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप दूर दराज गाँव में जाएंगे तो बहुत लोग अनपढ़ हैं और ईवीएम पर क्या लिखा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, जब देश की जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है तो फिर ऐसे समय में बैलेट पेपर को रंगीन करने की चुनाव आयोग को ज़रूरत क्यों महसूस हो रही थी? क्या वाकई इस तरह के बदलावों से मतदाताओं को असुविधा नहीं होगी? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग ने पिछले 6 महीनों में चुनाव प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए 28 अहम पहल कर चुका है। और ये जो नया कदम उठाया है, कहा जा रहा है उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। अब उम्मीदवारों और नोटा के क्रमांक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के रूप में लिखे जाएंगे। उनकी जो फॉन्ट साइज है 30 और बोल्ड होगी ताकि मतदाताओं को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर की शुरुआत की थी, उसी तरीके से चुनाव आयोग ने एक नई पहल बिहार से एक नया प्रयोग शुरू किया है। और ये जो प्रयोग बिहार में शुरू हो रहा है तो माना जा रहा है कि इसके बाद चुनाव आयोग पूरे देश में ये गाइडलाइन जारी करेगा। अभी ये गाइडलाइन सिर्फ बिहार के लिए है और बड़े पैमाने पर इस समय ईवीएम का भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने ये नई गाइडलाइन जारी कर दी और कह दिया है कि इस बार जो ईवीएम बैलेट होगी वो रंगीन चाहिए। और इसको लेकर जो प्रशासन है युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा वर्ग भी है जो कह रहा है हमें ईवीएम बैलेट रंगीन नहीं, हमें ब्लैक एंड वाइट ही दे दो, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। इसकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम धांधली को लेकर कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुके हैं, कई बार लोगों ने प्रूफ भी दिए, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी सबूत को मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग से कुछ शिकायत करो, वो भी चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी बांग्लादेश और जापान में भी ईवीएम को बैन किया गया है, कई देशों में, विकसित देशों में भी ईवीएम बैन किया गया है, लेकिन हमारे देश में ईवीएम को सहेज कर रखा गया है। ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है, ईवीएम को और हाईटेक किया जा रहा है। तो ईवीएम पर जो शक है लोगों का अभी भी बरकरार है और ज़्यादातर देश की जनता चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो तो निष्पक्ष चुनाव होगा। अब ये जो पहल चुनाव आयोग ने की है, क्या इससे वो मतदाताओं का दिल जीत पाएगा? क्या इन तमाम बदलावों से, ये जो गाइडलाइन जारी की है, जो ईवीएम में बदलाव किया है चुनाव आयोग ने, क्या देश की जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन जीत पाएगा? दोस्तों, चुनाव आयोग के इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? आप लोग राय दीजिएगा, चुनाव किससे हो, बैलेट से या फिर ईवीएम से? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।